Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को सीटेट सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी के लिए इसी तरह के आपको कंटेंट सीडीपी का मिलता रहे, चाहे आपका ईवीएस हो और सभी के जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी, सब कुछ आपको फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये विकास का ही एक टॉपिक है। उसमें विकास के चरण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपके जनरलाइजेशन होता है कि आपका जो शिशु अवस्था होता है वो कितने वर्ष तक होता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इस तरह का पूरा जो आपका चरण है वो दिया गया है विकास का। इसके पहले मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये आपको यहाँ तक ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, और जो विकास के आपके जो ब्रॉड डोमेन होते हैं, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। तो आज आपका तीसरा वीडियो है सीडीपी सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो आपके विकास के चरण होते हैं वो, अब ये देखिए चरण तो विकास के अगर हम आगे तक जाएं, ये आपको लेवल कहाँ तक की 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपके विकास के चरण 4 अवस्थाओं में बांटे गए हैं, क्योंकि आप बाल विकास पढ़ रहे हैं। विकास तो आपका फिर बहुत सारी अवस्थाएं हो जाती हैं, तो हमें कहाँ तक पढ़ना है, आपके ये 4 किशोरावस्था तक हमारे ये 4 आपको डेवलपमेंट मिलेंगे। पहला हो गया इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था या शिशु अवस्था जिसे कहते हैं। ये आपकी चलती है 0 से, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। अगर आपको कहीं पर ऑप्शन में, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन कन्फ्यूज़न कर देने वाले आते हैं कि जो आपका शिशु अवस्था है उसका टाइम क्या है, तो अगर आपको कहीं पर जन्म से 2 वर्ष मिले, 0 से 2 वर्ष भी मिले, तो आपको जन्म से 2 वर्ष लगाना है, क्योंकि 0 वर्ष का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष आपको आंसर टिक करके आना है। इसके बाद आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जो चलती है वो चलती है 2 से 6 वर्ष तक, और लेटर चाइल्डहुड या फिर आप उसे उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं, ये आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच रहती है। इसके बाद हम बात करें अगर एडोलसेंस की, यानी कि किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था आपकी चलती है 12 से 18 वर्ष तक। तो ये आपके विकास के 4 चरण हो गए यहाँ पर बाल विकास में। तो पहला जो आपका शिशु अवस्था है वो है आपकी जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष कर सकते हैं। उसके बाद आपका चलेगा 2 से 6 वर्ष चलेगा पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, और एडोलसेंस यानी किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष के बीच चलेगी। अब इन चारों चरण को अच्छे से विस्तार पूर्वक हमें पढ़ना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके सीटेट में, याद रखिए। जो पहला पॉइंट है आपका, WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। अगर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की बात करें तो ये किसने माना है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म होता है WHO का, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो नोट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे गर्भावस्था कहते हैं, याद रखिए, या प्रसव पूर्व अवस्था, इंग्लिश में आप इसे प्रीनेटल स्टेज भी कहते हैं।
इस अवस्था में बच्चा गर्भ यानी माँ के पेट में ही होता है। इसका जो समय अंतराल होता है गर्भाधान का, मतलब जो आपका प्रसव पूर्व अवस्था का जो टाइम होता है वो, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गर्भाधान से लेकर के जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन, अगर ये पूछा जाए कि जो बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने दिनों तक रहता है, उसका समय क्या है, अगर ये पूछ दे तो 9 महीना 10 दिन आप कह सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ दिनों में पूछ दिया जाए तो 280 दिन। अगर सप्ताह में पूछ देता है क्वेश्चन तो 40 सप्ताह है, आपको आंसर लगा के आना। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ याद रखिएगा। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। इस अवस्था में जो बच्चे का विकास होता है वो गर्भवती जो माँ होती है उस पर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसको प्रोटीन्स विटामिन्स अच्छे से मिल रही हैं, तो बच्चे का जो अंदर भरण पोषण हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से होगा, उनको भी प्रोटीन्स मिलेगी, विटामिन्स मिलेगी, है ना। तो उस समय में जो माँ होती है उसका हेल्थ सही होना चाहिए, है ना। आपका जो प्रोटीन्स विटामिन खाने के लिए जो दी जाती हैं उनकी मात्रा मतलब बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर हम जो गर्भवती माँ है अगर वो स्वस्थ है तो बच्चा भी आपका स्वस्थ होगा। तो ये दो जो पॉइंट थे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। जो आपका गर्भावस्था का टाइम होता है वो होता है 9 महीना 10 दिन या फिर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह। चलिए, पहला चरण हमारा आ गया इन्फेंसी यानी कि शिशु अवस्था का, जो कि चलता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। शिशु अवस्था में बच्चा सीखता कैसे है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यानी कि सेंसेस से सीखता है। ये जितने पॉइंट यहाँ पर दिए हैं मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन सब को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि इन्फेंसी यानी कि जो शिशु अवस्था है उसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला पॉइंट यही है आपका कि जो बच्चा होता है जब शिशु अवस्था में होता है तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। मोटर एक्शन यानी कि गति क्रिया करके सीखेगा। पियाजे का भी कहना मतलब पियाजे का ये कहना है कि बच्चा जो है गति क्रिया करके भी सीखता है। 0 से 2 वर्ष में ही बच्चा घुटने के बल चलना, खड़े होना, है ना, ये सारी मोशन करता है ना। आपका जो गति क्रिया होती है, फिंगर्स का यूज करना, अपनी उंगलियों का यूज करना, ये सभी आपकी शिशु अवस्था में होती है। शिशु अवस्था को सेंसिटिव पीरियड भी कहा गया है, खतरा भरा होता है। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चे 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष के बीच में होते हैं तो बच्चों में उतनी समझ नहीं होती है, इनकी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। अकेले ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं पर मान लीजिए सीढ़ियों में चढ़ रहा है तो अकेले सीढ़ियों में नहीं चढ़ने देना चाहिए, कब उसका पैर फिसल जाए, है ना। कहीं पर कुछ सामान रखा है तो बच्चे को पता नहीं होता है कि मान लीजिए फ्रिज रखा हुआ है उसमें करंट आ रहा है या कूलर रखा हुआ उसमें करंट आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से सावधानी के लिए बच्चे के आसपास ही रहना, उसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। दूसरा, अगर दूसरे वे में लें तो अगर बच्चा बीमार हो जाता है इस समय में तो बच्चे को खुद पता नहीं होता है कि उसे बीमारी क्या है, उसको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 0 से 2 वर्ष में जब बच्चे होते हैं यानी कि शिशु अवस्था में होते हैं। आपका जो शिशु अवस्था होती है इसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है और मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी बहुत जल्दी से होता है, मतलब फास्ट होता है एकदम। आपका फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है शिशु अवस्था में। आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आता है हमारा अगला चरण, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था का। यानी बाल्यावस्था में इसमें 2 पार्ट में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अगर पूरी बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था आपका 2 से 12 वर्ष तक चलेगा। तो पूर्व बाल्यावस्था जो आती है उसको ध्यान रखना। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम ध्यान से रखिएगा इन अपने दिमाग में। जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है इसको टॉय एज यानी कि खिलौना एज भी कहा गया है, इसे प्ले एज कहा है एरिक एरिक्सन ने। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था को प्ले एज किसने कहा है अगर पूछ दिया जाता है तो वो आपको आंसर लगाना है एरिक एरिक्सन ने। ये आपकी जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था होती है वो टॉय एज भी कहलाती है। आपकी 2 से 6 वर्ष के बीच में जो आपकी भाषा होती है
उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। भाषा सीखने लगता है बच्चा 2 से 6 वर्ष के बीच में, बहुत तेज़ी से सीखता है। अगला पॉइंट है 2 से 6 वर्ष में ही बच्चा इमिटेटिव यानी कि नकल करके बहुत सीखता है। नकल करने का मतलब वो चीटिंग वाला नकल नहीं, नकल यहाँ पर इमिटेटिव एज का मतलब ये है कि जो भी आप करोगे, जिस तरह से आप बिहेव करोगे, जो भी हरकतें आप करोगे, उसी तरह से बच्चा आपको देख करके सीखेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस एज में चाहे जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के सामने या खुद को बदल लो, अगर चाहते हो आप कि हमारा बच्चा ऐसा हो, इस तरह से बिहेव करे, ऐसा निकले, तो आप खुद वैसे बन जाइए। बच्चा अपने आप आपको फैमिली में, माहौल में देख करके वही सीखेगा जो सारी चीज़ें देखेगा। इसीलिए इसको इमिटेटिव एज कहा गया है, यानी नकल करके बच्चा यहाँ पर सीखता है। भाषा विकास के लिए जो पूरे बाल्यावस्था है, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो पूरे बाल्यावस्था होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है, ये भी आपका क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। देखिए भाषा का विकास इसमें बहुत तेज़ी से होता है आपका 2 से 6 वर्ष में, ये पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करें हम फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फास्ट तो होता है बर्थ के बाद। सोशलाइजेशन, जो आपका समाजीकरण है, वो बहुत फास्ट यहाँ पर होता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो शिशुअवस्था में बहुत तेज होता है। सोशलाइजेशन आपका 2 से 6 वर्ष की उम्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि बच्चा आस पास पड़ोस बात करना सीख जाता है, फैमिली के साथ बात करता है ना, कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख देख के बच्चा उसी तरह से उसका भी सोशलाइजेशन होता है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। इसकी उम्र होती है 6 से 12 वर्ष। अब इस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है, एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो देखना है आपको। इसको टोली अवस्था यानी गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। दूसरा गेम एज या स्पोर्ट एज के नाम से भी जाना जाता है। गैंग एज इसलिए 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो एक अपनी दोस्तों की टोली बनाते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ घूमना पसंद करते हैं, मतलब उनका एक ग्रुप बन जाता है। इस एज में आप अधिकतर देखेंगे, इसलिए इस एज को गैंग एज भी कहा जाता है। गेम खेलने के लिए इस एज में लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, स्पोर्ट खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सारी चीज़ें। और ये जो एज होती है आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, ये तो सबको पता है, नहीं पता तो समझ लिए 6 से 12 वर्ष आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। और इसी को लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो दोस्ती बनती है वो बहुत लंबे समय तक बनती है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलती है, याद रखिएगा। जो आपका इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, जो आपका जो शारीरिक विकास है वो थम जाता है एकदम धीरे धीरे, मतलब उतना फास्ट नहीं होता है। इसमें सूडो मैच्योरिटी आ जाती है, मिथ्या परिपक्वता, यानी कि उन्हें लगता है कि हम मैच्योर हैं, हम सही डिसीजन ले सकते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। परिपक्वता का मतलब आप समझते ही हैं। तो इसमें सूडो मैच्योरिटी वाली एज है आपकी, मिथ्या परिपक्वता वाली एज कहलाती है। इसमें जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, यानी कि गतिक विकास, मूवमेंट वाले जितने भी विकास हैं, है ना, रनिंग, जंपिंग, स्पोर्ट खेलेंगे, तो इसमें देखिए स्पोर्ट खेलते हैं तो सीधी सी बात है जो मोटर डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा ही होगा। लेटेंसी स्टेज इसको किसने कहा है, तो फ्राइड ने कहा है, याद रखिएगा। लेटेंसी स्टेज, उत्तर बाल्यावस्था को लेटेंसी स्टेज किसने कहा है, तो फ्राइड के द्वारा कहा गया है। पूर्व बाल्यावस्था को ही इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी किसने कहा है, एरिक्सन ने कहा है। एरिक एरिक्सन ने इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, आपको पता है जब पियाजे के चरण पढ़ेंगे विकास के तो उसमें समझ में आएगा। पियाजे के आपके 4 चरण होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी, दूसरा होता है आपका प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, और थर्ड होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसको मूर्त संक्रियात्मक कहेंगे। इसके बाद होता है फॉर्मल, फॉर्मल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक आपका हो जाएगा। ये 4 स्टेज होते हैं
पियाजे के अनुसार जो बताए गए हैं। जब हम पियाजे की थ्योरी करेंगे, एरिक एरिक्सन की थ्योरी करेंगे, फ्राइड की थ्योरी करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी कि किसको किसने क्या कहा है। तो पियाजे की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस एज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एज होती है वो भी आपकी कितनी एज होती है, 7 से 12 कुछ के बीच में होती है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो सेम एज, क्योंकि 6 से 12 यहाँ पर एज दी हुई है, तो इस एज को पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक कहा है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, ये एक एक करके भी करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने लोग भी सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी और आपका ईवीएस पेडोलॉजी, इतना मैं आपको सीटेट जनवरी 2024, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 21 जनवरी को है, तो हम लोग पूरा सिलेबस कब कर लेंगे, दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे, और जनवरी में पूरा जितना भी 21-20 दिन का टाइम होगा, रिवीजन पे रिवीजन, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, ताकि आपका जो स्कोर होना वो बहुत अच्छा हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं हम लोग एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था में इसकी जो एज होती है, उम्र होती है, वो 12 से 18 वर्ष आपकी होती है। एडोलसेंस को ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है, यानी कि संक्रमण का काल या फिर परिवर्तन का काल कहा गया है। 12 से 18 वर्ष में बच्चों की बॉडी में एकदम से चेंजेस आ जाते हैं, उनकी आवाज़ में चेंजेस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो एडोलसेंस को, यानी कि किशोरावस्था को ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि परिवर्तन का काल या फिर संक्रमण का काल कहा जाता है। सॉरी, किशोरावस्था को गोल्डन पीरियड, यानी कि स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था हुई किशोरावस्था को कहा जाता है। और ये किसने कहा है, ये कहा है स्टैनली हॉल ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा, तो स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। इसमें लीडरशिप स्किल आ जाती है। लीडरशिप का मतलब आप समझते ही हैं, लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी। बस इस एज में आपकी जो इमोशनल कंट्रोल करने की पावर होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि इमोशनल स्थायित्व की बहुत ज़्यादा कमी होती है इस अवस्था में। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। तो ये कहा था एरिक एरिक्सन के अनुसार। किशोरावस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, एरिक एरिक्सन के अनुसार इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं आपके किशोरावस्था में, कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे किस नाम से लोग जानेंगे या किस काम से मुझे जानेंगे। ये चीज़ें किशोरावस्था में आती हैं, और ये किसने कहा था, ये एरिक एरिक्सन ने कहा था। इसको ब्रिज पीरियड भी कहा गया है। वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था, देखिए आपका बाल्यावस्था यहाँ पर आ जाएगा किशोरावस्था, और यहाँ पर आ जाएगा वयस्कावस्था। तो ये किशोरावस्था है, ब्रिज पीरियड है, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था का काम करता है। बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में आने के लिए आपको किशोरावस्था से गुजरना पड़ेगा। ब्रिज पीरियड भी हो गया, इसे कहते हैं हम लोग एडोलसेंस ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रित होता है बच्चा। इसको स्प्रिंग सीजन भी कहा गया, बसंत ऋतु भी कहा गया, क्योंकि किशोरावस्था गोल्डन पीरियड भी हो गया आपका, स्प्रिंग सीजन भी हो गया, क्योंकि ये जो पीरियड होता है बहुत शानदार होता है बच्चे के लिए। यहाँ पर बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर तनाव भी होता है, लेकिन बहुत अच्छा समय भी इसको कहा गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। अब इस तरह से इसको ब्रिज पीरियड कहा जाता है, क्योंकि चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आपका ब्रिज की तरह काम करेगा, और एडोलसेंस के बाद आपका आ जाएगा एडल्टहुड।
वयस्क अवस्था। चलिए यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आपके जो विकास के चरण होते हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया। विकास के चरण हमने 4 चरण आपको बताए, कौन कौन से बताए ये भी देख लीजिए। शिशु अवस्था, इसके बाद आपका चलता है पूर्व बाल्यावस्था, ये हो गया पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, और जो चौथा हो गया आपका वो है किशोरावस्था। ठीक है, चौथा चरण यहां पे लिख देता हूं, किशोरावस्था। तो चौथा हो गया आपका किशोरावस्था। ये 4 चरण है। अब देखिए शिशु अवस्था का जो पीरियड है वो 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था का हो जाएगा, 6 से 12 आपका उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 18 का पीरियड हो जाएगा आपका किशोरावस्था का। इन किशोरावस्था जितनी भी ये चरण दिए गए हैं आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया गया है, इनका पीरियड भी देख लिया और किस स्टेज को हम क्या कहते हैं, किस चरण को किस किस नाम से जानते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इस स्टेज को क्या कहा है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको मैंने सारे पॉइंट बता दिए। इसके अलावा आप लोगों को बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम 30 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में करेंगे। पहले थ्योरी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, सीडीपी को मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं आपको कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपको वहां पर थ्योरी समझा दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी थ्योरी से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या हो सकता है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन आए ना आए, जब आप ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे ही आप लोग आंसर लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो कोई भी डाउट हो अगर आप लोग कमेंट्स में बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए हो, आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं शेयर करिए उन तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं। फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं ना वो प्रीवियस ईयर वाले, कम से कम मैं 1000 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा सीडीपी के प्रीवियस ईयर के। ईवीएस के आपके 400-500 करवा दूंगा। तो प्रैक्टिस सेट तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको समझ में भी आने वाला है कि क्या हमने पढ़ा है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट रह जाएगा वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।